हेलो गाइज, मैं श्वेता कुमारी ISJRF फाउंडेशन से आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का जो नाटक है आप लोगों का अंधेरी नगरी संवेदना और शिल्प बुक है और सिद्धनाथ कुमार का किताब है, जिससे मैं आपको निष्कर्ष और मूल्यांकन बताने जा रही हूँ। ये मैं पहली बार, क्योंकि मैं भी इस बार जो है नेट JRF का एग्जाम दे रही हूँ, उसी इसको संबंध को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ज़्यादा दिन तो नहीं है, लेकिन जो है मुख्य वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी नाटक और रंगमंच के एक सेकंड गाइज, हिंदी नाटक और रंगमंच के इतिहास का यह ध्यानाकर्षण तथ्य है। यदि कोई नाटक अपनी रचना के 100 वर्ष बाद ही प्रासंगिक रहा और बार बार मंचित हुआ है तो वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित अंधेरी नगरी। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखित ये अंधेरी नगरी जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो वह आपको बिल्कुल नया लगेगा। कभी भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये बहुत 100 साल पुरानी नाटक है, क्योंकि इसका जो लिखा हुआ है ये 100 वर्ष हो गया। ये ठीक है, समय के साथ साथ इसका महत्व क्रमशः जो है बढ़ता गया और साहित्य के अध्ययता में और रंग मंच में जो है इसका महत्व बढ़ता गया। सबने समान रूप से इसकी प्रशंसा की, अध्ययन। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आलोचक जो थे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा कि अंधेरी नगरी एक कालजयी कृति है। अंधेरी नगरी क्या है? कालजयी कृति है। और ये वही दूसरी तरफ नाटककार डॉक्टर विपिन अग्रवाल भी इसे क्लासिक मानते हैं, क्योंकि क्लासिक वह है जो हर समय आधुनिक बना होता है, कभी ये पुराना होता ही नहीं है। कभी इसे पढ़ने के बाद कभी आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये जो है 100 वर्ष पुरानी नाटक है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लासिक है और आधुनिक है। ठीक है, और अलग अलग रूप लेने की संभावनाएं रखता है। हर दृष्टि में ये अलग अलग रखता है। नाटककार एवं निर्देशक डॉक्टर सत्यव्रत सिन्हा, वही सत्यव्रत सिन्हा जो है नाटककार, कहते हैं कि इनके महत्व को स्वीकार करते हुए कहा कि अनेक कालखंड पार कर ये प्रहसन अभी भी ताजा बना हुआ, यानी कि ये जो है बहुत सारे कालखंड को पार कर गया, उसके बावजूद भी इसका जो प्रहसन है, इसका जो नाटक का है, यह जो है ताजा है, बिल्कुल नया है और ये कभी पुराना हो ही नहीं सकता। उनका ऐसा मानना है। सत्य हरिश्चंद्र और चंद्रावली अपनी जगह पर है, जबकि कहा गया है कि भारतेंदु का ही नाटक है हरिश्चंद्र और चंद्रावली, जो अपनी जगह पर है, किंतु अंधेरी नगरी बार बार डगर भर लेता है। प्रसिद्ध निर्देशक व कारांत इसे सदाबहार नाटक कहते हैं, और वहीं पे प्रसिद्ध निर्देशक व कारांत सदाबहार नाटक कहते हैं। वहीं अगर हम देखते हैं कि अंधेरी नगरी कालजयी कृति है, क्लासिक है, सदाबहार नाटक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो है ये इस बार नेट JRF में आ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है हमेशा इस तरह के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अंधेरी नगरी कालजयी कृति है। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अंधेरी नगरी जो है ये कालजयी कृति है। एक सेकेंड गाइज, कालजयी कृति है और यह क्लासिक है। और ये क्या है कि इसे जो है सदाबहार नाटक भी कहा गया है। इसका अनुभव जितना स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, यानी कि जब हमारा देश जब आजाद हो रहा था, ठीक है, हमारा जब देश आजाद हो रहा था और उस समय वो स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी विशेष रूप से छठे दशक से ये जो है हुआ, और उतना इसके पहले नहीं हुआ था। इसका कारण है कि हर युग किसी भी रचना का अर्थ अपने संदर्भ में ही ग्रहण करता है। इसी से एक ही रचना किसी युग में अनदेखी सी रह जाती है, दूसरे युग में बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और अंधेरी नगरी के बारे में कहा गया है कि महत्वपूर्ण यह है कि इसका प्रमाण जो है इस अवधि में उसके अनेक प्रदर्शन हुए और इसके अनुकरण पर इसके प्रभाव को ग्रहण कर अनेक नाटक भी लिखे गए। जैसे कि आपको जानते होंगे कि अंधेरी नगरी को देखते हुए और भी लेखक जो है इनका अनुकरण किया। इनका जो है, जैसे में महा अंधेर नगरी आई विजयानंद त्रिपाठी की,
जिन्हें श्री कवि भी कहा गया। सन 1892 में 1892 में ये इस तरह अंधेर नगरी भी त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया। अति अंधेर नगरी, देखिएगा गाइस एग्जाम में ये मिस्टेक ना हो कि ये भारतेंदु की नहीं है, ये देवदत्त शर्मा की है। उसी तरह से ये विजयानंद की है। महाअंधेर नगरी त्रिपाठी जो है ये विजयानंद की है। ठीक है। उस युग में प्राचीन भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन में शोषण, उत्पीड़न और भारत के जो जब पराधीन था हमारे देश में, जब अंग्रेज आए हुए थे, अंग्रेज का शासन था, तो उस समय जो है हमारे भारतीयों पे शोषण, उत्पीड़न, न्याय व्यवस्था की विकृति, उच्च मूल्यों के विघटन आदि के कारण अंधेर नगरी की प्रासंगिकता का प्रत्यक्ष अनुभव किया। ठीक है। क्योंकि इन्होंने अनुभव किया कि उच्च मूल्यों के विघटन आदि के कारण अंधेर नगरी की जो है सो प्रासंगिकता, जो प्रहसन जो है उसके बारे में अनुभव किया गया। क्योंकि शोषण हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, उस समय न्याय की व्यवस्था भी विपरीत थी, सही नहीं थी। बाद के दशकों में इनका मंचन कहीं ना कहीं होता रहा, पर इसकी प्रासंगिकता विशेष रूप से उभर कर सामने आई। और इसकी प्रासंगिकता विशेष रूप से उभर कर सामने आई स्वाधीनता प्राप्ति के एक दशक के बाद, जब स्वाधीन भारत की सुख सुविधाओं के उपलब्धियों के सुनहले सपने टूटने लगे। यानी कि जब एक दशक हो जाने के बाद क्या हुआ कि भारत में जो स्वाधीन भारत था, उस समय सुख सुविधाओं की उपलब्धि जो थी वो सब टूटने लगा और नए शासकों से मोह भंग होने लगा। और नए जो शासन थे उससे क्या हुआ, मोह भंग होने लगा। अंधाधुन जो सब देशा मानहु राजा रहत विदेशा। चेतना की दृष्टि से यह नाटक प्रासंगिक तो है ही। रंगकर्मी अपने जिस भारतीय रंगमंच की तलाश कर रहे थे वह उन्हें अंधेर नगरी में दिख पड़ा। ठीक है। जहाँ रंगकर्मी जो है, जो नाटक जो है, प्रहसन जो हो रहा था, तो भारतीय रंगमंच पे ये चीज को तलाश किया जा रहा था जो उनको अंधेर नगरी में दिखाई दिया। यह समय जब पिछले कुछ समय से उपलब्ध यथार्थवादी रंगमंच के प्रति असंतोष का भाव जगने लगा था और नाटक के चिंतक एवं रंगकर्मी अनुभव करने लगे थे। मतलब जब ये एहसास हो गया कि ये अंधेर नगरी में दिख रहा है और ये नाटक जो है अंग्रेजों के खिलाफ हम जो है कर सकते हैं, तो यथार्थवादी रंगमंच के प्रति जो हमारे प्रति असंतोष का भाव जागने लगा था। और नाटक के चिंतक, जो नाटक में जो चिंतक करते हैं एवं जो रंगकर्मी थे, जो नाटक करने वाले थे, वो उनको लगा कि यथार्थवादी रंगमंच भारतीय नहीं है बल्कि विदेशी है। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक शंभू मित्र जो बंगला रंगमंच के संबंध में सोच रहे थे कि कलकत्ता का रंगमंच पश्चिमी रंगमंच का 10वीं श्रेणी का अनुकरण है। ठीक है। ये चीज जो है ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपका जो है एग्जाम में आ जाए। प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक शंभू मित्र जो बंगला रंगमंच के संबंध में सोच रहे थे, वो क्या थे कि कलकत्ता का रंगमंच पश्चिमी रंगमंच का 10वीं श्रेणी का अनुकरण है। और वही हिंदी रंग के क्षेत्र के रंगकर्मी भी, उन्हें तलाश थी उस संश्लिष्ट एवं समग्र भारतीय की, उनको तलाश थी रंगमंच की जिसमें संगीत भी था, जिस रंगमंच में संगीत भी रहा, नृत्य भी रहा, जिसकी प्रदर्शन रूढ़ियां सहज रही और कल्पना और काव्य के तथ्यों के पूर्ण रहा। इस रंग चेतना को अपनी अभिव्यक्ति का कोई भी पद्धति किसी भी क्षेत्र में कभी पूर्णतः समाप्त नहीं होता। उस पद्धति के इसके प्रदर्शन हुए पर इसे महत्व मिला, इसमें निहित परंपराशील। ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो है सो पद्धति जो प्रदर्शन हुआ उसमें निहित परंपराशील रंग तत्वों के कारण किया। उन्होंने संस्कृत नाटक परंपरा को स्वीकार किया, परंपराशील लोक नाटक रूढ़ियों को भी, बंगला नाटक के प्रभाव को भी, और अपने जिस समकालीन पारसी रंगमंच को भी उनकी कुरुचिपूर्ण, मतलब उसमें कोई उनकी रुचि प्रस्तुति के कारण उन्होंने भ्रष्ट कहा था। क्योंकि उस समय जो समाज में व्यवस्था थी उसमें उन्होंने भ्रष्ट कहा था। और उसके रंग रूढ़ियों को भी शेक्सपियर के नाटकों के माध्यम से, जो कि शेक्सपियर जो अंग्रेजी नाटककार वो उनके नाटकों के प्रभाव को भी ग्रहण किया गया। उनके नाटकों के प्रभाव को माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी नाटक प्रभाव को भी ग्रहण किया।
पश्चिम से जो यथार्थवादी चिंतन आ रहा था उसी में भारतेंदु उससे भी अछूते नहीं थे। भारतेंदु जी ने जो है पश्चिमी यथार्थवादी रूप से भी के चिंतन था, वो उसमें भारतेंदु की विशेषता कही जाएगी। उन्होंने इन सभी प्रभावों को आत्मसात कर समृद्ध संतुलित रंग दृष्टि अर्जित की, जिसकी सार्थक सृष्टि है अंधेड़ नगरी। ठीक है, जहां तक कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये अंधेड़ नगरी जो है सो नेट जेआरएफ के एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो बराबर रहता है, हमेशा रहता है, चाहे वो लेखक से रहे चाहे वो नाटक से रहे। ठीक है, और इन सब ने स्वतंत्रोत्तर रंगकर्मियों को ध्यान आकृष्ट किया और प्रसिद्ध निर्देशक व कारांत को कहना पड़ा कि यह नाटक न केवल पूरी इतिहास के विकास को प्रतिबिंबित करता है, अपितु रंगमंच की अन्याय विद्याओं, शैलियों आदि को समस्त आंगिक वाचिक कार्य व्यापार को नई शक्ति देता है। ठीक है, ये जो है नाटक उन्होंने कहा व कारांत जो है ध्यान रखिएगा, हो सकता है इनसे भी ये पूछा जाए कि ये प्रसिद्ध निर्देशक थे। ठीक है, वो कारांत, और यह नाटक न केवल पूरे इतिहास के विकास को प्रतिबिंबित किया बल्कि रंगमंच की अन्यान्य विधाओं, शैलियों आदि को समस्त आंगिक वांछित कार्य व्यापार की नई शक्ति देता है। नाट्य चिंतन नेमिचंद्र जैन ने अनुभव किया है कि इसमें यथार्थपरकता और शैलीबद्धता का बड़ा आकर्षण मिश्रण है, जिसके फलस्वरूप हर निर्देशक अपनी कल्पनाशीलता से नया आस्वाद पैदा कर सकता है। जो कि निर्देशक जो है वो चाहता है कि कल्पनाशीलता में नया हो, कुछ नया चीज पैदा हो, कुछ नया हो, जिससे जो है ये यथार्थ हो, सही हो और बड़ा आकर्षण मिले। और ये नाट्य चिंतन जो है नेमित चंद्र के जैन के बारे में भी बराबर जो है आपके सिलेबस से क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आता है। ठीक है, और यहाँ तक कि हर निर्देशक जो है अपनी कल्पनाशीलता से नया आस्वाद पैदा करता है। दूसरी तरफ जो है चेतना की दृष्टि से अंधेड़ नगरी हमारे वर्तमान संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। ये क्या है? बहुत ही प्रासंगिक है, और इसका संकेत पहले किया गया है, सदा महत्वपूर्ण रहने वाली, दूसरे शब्दों में कहें तो अमर कृतियों में होती है, जो जीवन के शाश्वत प्रश्नों का है ना जी। क्योंकि जीवन के शाश्वत प्रश्न जो होता है सत असत, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु आदि को, या फिर शाश्वत राग विरागों, संवेगों, अनुभूतियों, प्रेम घृणा, वो जो है सो प्रेम घृणा, ईर्ष्या द्वेष, करुणा, सहानुभूति आदि को आधार बनाकर रचित होती है। कवि बच्चन ने लिखा है, अब यहाँ पे जो है सो कवि बच्चन जी ने भी कहा है कि जग बदलेगा किंतु न जीवन, देश और समाज की बाहरी स्थितियां बदलेगी। बच्चन जी का कहना है कि जग बदल जाएगा लेकिन जीवन नहीं, देश और समाज की बाहरी स्थितियां बदलेगी, समाज का ढांचा बदलेगा, लेकिन मनुष्य का अंतर जीवन नहीं बदलेगा। प्रणय स्वप्न की चंचलता पर जो रोते हैं सिर, धून धून कर वे बने रहेंगे। अंधेरी नगरी में जीवन के शाश्वत प्रश्नों को नहीं उठाया गया और ना शाश्वत राग विरागों को चित्रित किया गया है। इसमें ऐसी स्थिति का चित्रण है जो सदा प्रत्यक्षता, क्या है? सदा प्रत्यक्षता परिलक्षित नहीं होने पर भी हर युग हर देश में सदा बनी रहेगी। यह स्थिति है भ्रष्टता की, लोगों की नैतिक पतन की, मनुष्य के अंधत्व की और उसकी अंधेरी नगरी की। ध्यात्व है कि रचनाकार अपने समय के कागज पर ही लिखता है और अपने वक्त की स्याही का इस्तेमाल करता है। इसकी रचना उसके समय की चेतना से निर्दिष्ट होती है, उसके समय की भाषा में भी व्यक्त होती है। पर अगर उसकी संवेदना में सच्चाई, ईमानदारी और गहराई होती तो वह देश काल की सीमाओं का अधिक्रमण कर व्यापकता प्राप्त कर लेती। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, ज्यादा नहीं मैं बताई, मैं आपको निष्कर्ष बताई हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी कि अंधेरी नगरी का जो अर्थ दिया है वह उसके समय तक ही सीमित रहा। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा ने यहाँ तक लिखा है कि अंधेर नगरी अंग्रेजी राज्य का ही दूसरा नाम है। भारतेंदु के समय की दृष्टि से तो अंग्रेजी राज्य का नाम है, वह अपने समय के शासकों के राज्य का भी नाम है।
इसे कहना चाहिए कि दुनिया में जहाँ कहीं और किसी भी समय में सत्ता लोलुपता निरंकुश सत्ताधारियों की अव्यवस्था है, उसका नाम अंधेरी नगरी है। भारतेंदु ने उससे अपने युग की चेतना नहीं, युग युग की चेतना व्यक्त की है और इस छोटे से नाटक में बहुत कुछ कहने की क्षमता है। इसकी संवेदना के आयाम अत्यंत व्यापक है। अंधेर नगरी महाकाव्यात्मक एकांकी है। संभवतः यह हिंदी का एकमात्र नाट्य रूप की दृष्टि से अंधेर नगरी की ओर प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपको जो है दूसरा भाग जो है अगले एपिसोड में बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है।